सर, तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी बिहार एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सारा स्ट्रेटजी, सिलेबस क्या रहने वाला है और किस तरह से किस सब्जेक्ट में जो है पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए। तो चलिए हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है पूरे सिलेबस की अगर बात कर ली जाए तो हिंदी जो होता है, जनरल हिंदी या फिर उर्दू, दोनों में से एक ही रहेगा। अगर आप 12 में जो है उर्दू पढ़े थे तो आपके लिए उर्दू रहेगा, अगर आप 12 में जो है हिंदी लिए थे तो आपके लिए हिंदी रहेगा। इस दोनों में से एक ही सब्जेक्ट पूछा जाएगा। 25 अंक का रहेगा, यानी 25 नंबर का रहेगा और 25 क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। और फिर मैथ की अगर बात की जाए तो मैथ जो रहेगा वो 25 नंबर का रहेगा और 25 क्वेश्चन रहेगा। साइंस की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर, सोशल साइंस 20 नंबर 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 20 नंबर 20 क्वेश्चन, और लॉजिकल या एनालिटिक रीजनिंग अगर कहा जाए जिसको, तो वो 10 नंबर 10 क्वेश्चन। पूरा मिला के 120 क्वेश्चन रहता है, 120 जो है नंबर का रहता है और टाइम करीब करीब 1.5 घंटा का रहता है। तो टाइम बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। आप अगर सही से अगर तैयारी करेंगे तो आपको लास्ट में 45 मिनट आपको बच जाएगा आपको पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद। और ये जो है हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो है बस वैसे ही नहीं कह दे रहे हैं। हम खुद जो है एग्जाम दिए थे, मेरा 95 नंबर आया था, तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या किस सब्जेक्ट में किस तरह से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रखना है ताकि आपका भी 100+ नंबर आ जाए 2025 में। हिंदी या उर्दू, दोनों में से एक की बात पहले करते हैं। हिंदी की बात करते हैं। दोनों में से एक ही का एग्जाम आपको देना है। इस दोनों में से वो चूज करना पड़ेगा जब आप जो है एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म भरिएगा उस टाइम में चूज करना पड़ता है कि आप हिंदी देना चाहते हैं या फिर उर्दू देना चाहते हैं। अगर हिंदी दीजिएगा तो हिंदी जो रहता है ओनली 10th का ग्रामर रहता है, 12 का भी ग्रामर हम कह सकते हैं। ग्रामर मतलब व्याकरण जिसको कहते हैं, व्याकरण रहता है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन रहता है वो 10th के ही ग्रामर से रहता है। अगर 12 आप नहीं भी पढ़ते हैं, 12 का ग्रामर अगर आप रिवाइज नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत की नहीं बात है। आप 10th का ग्रामर जो आप एग्जाम दिए थे बिहार बोर्ड का या फिर सीबीएसई बोर्ड का, जो 10th में जो व्याकरण पढ़े थे हिंदी के लिए, वही पढ़ लीजिएगा तो वो सफिशियंट है 25 नंबर के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप 12 का भी जो है व्याकरण पढ़ लीजिएगा। आप उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में जो है 10th और 12 का ग्रामर में कोई भी जो है मतलब चेंजिंग नहीं है, दोनों ग्रामर सेम ही है। आप जो है 10th का भी पढ़ सकते हैं, 12 का भी पढ़ सकते हैं। मेरा मानिए हम उर्दू दिए थे और हम जो है दोनों का पढ़े थे। दोनों का ग्रामर जो है ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है, सब्जेक्टिव नहीं रहता है। सब्जेक्टिव आपको पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद करके जाना है। तो वो 10th और 12 क्लास का जो है ग्रामर याद कर लीजिएगा। और 10th क्लास का जो उर्दू है उसमें से 5 नंबर का जो रहता है वो क्वेश्चन रहता है। तो 5 नंबर का, जैसे कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे या फिर गालिब का कब पैदाइश था, मरण कब था, ये सब चीज़ पूछा जाता है 5 नंबर का। और 20 नंबर का ग्रामर से पूछेगा, तो ये चीज़ कर लीजिएगा। आप जो है 10th का ग्रामर इसमें भी जो है मेन है, 10th का ग्रामर जरूर से याद कर लीजिएगा। जितना भी लास्ट में जो है गाइड रहता है, ब्रिलियंट वगैरह किसी भी चीज़ का, तो उसमें ग्रामर का लास्ट में रहता है कवायद, तो कवायद को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैथ के बारे में बात करते हैं। मैथ जो रहता है वो फुल्ली 9th क्लास और 10th क्लास का रहता है। 11 12 का मैथ इसमें नहीं पूछा जाता है। और ज़्यादातर जो भारी क्वेश्चन होता है, जो मुझे भी टफ लगा था, वो 9th क्लास का मैथ रहता है, जिसमें परसेंटेज या फिर प्रॉफिट लॉस वगैरह से पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन ज़्यादा भारी रहता है। और 10th का भी मैथ, तो 9th और 10th का जो है मैथ आपको जो है बुक नहीं पढ़ना है, पूरा आप बुक लेके बैठिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको बस ये करना है कि 9th और 10th का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और आगे हम एक बुक भी सजेस्ट करने वाले हैं, तो उस बुक को भी सिर्फ बना लीजिएगा मैथ के लिए, तो आपका मैथ में 25 नंबर आ जाएगा। 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का मैथ रहता है। चलिए आप इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में जो होता है वो 20 नंबर का होता है, जिसमें जो है 10th का ग्रामर मेन बेसिस है। 10th के ही ग्रामर से, सिर्फ इंग्लिश में जो है बुक से नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ग्रामर से पूछा जाता है। तो 10th का सिर्फ आपको ग्रामर कर लेना है इंग्लिश के लिए, आपका जो है हो जाएगा। उसमें स्टार लगा दिए इसी वजह से। अगर टाइम बच जाता है आपके पास तो 12 का भी ग्रामर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन रहता है वो 10th के ग्रामर से रहता है। चलिए रीजनिंग की अगर बात की जाए तो 10 क्वेश्चन रहता है, वो मॉडल सेट से कर लेना है, रटना नहीं समझना है। मतलब इस रीजनिंग वाले क्वेश्चन को जो है रटना नहीं है, मैथ वाला को रटना नहीं है। बाकी जितना भी क्वेश्चन आप रट सकते हैं, इंग्लिश में रटना और समझना दोनों चीज है। लेकिन मैथ और रीजनिंग को जो आपको बनाना पड़ेगा मेहनत से। आपको ये भी बता देंगे कहाँ से बनाना है, आगे बढ़ते हैं।
साइंस के लिए अगर बात की जाए तो 9th क्लास और 10th और 11th 12 साइंस जो होता है वो चारों क्लास से होता है, 9th 10th 11th 12। तो आपको इसके लिए भी जो है एनसीईआरटी पर लेके नहीं बैठना है। सोशल साइंस की अगर बात की जाए तो उसमें भी 9th 10th 11th 12 चारों क्लास से पूछा जाता है। तो इस दोनों के लिए एक साथ बता रहे हैं, ये दोनों जो है 20-20 नंबर का होता है, यानी 40 नंबर का होता है। इसमें आपको बुक लेके नहीं बैठना है, 9th 10th 11th 12 का बुक लेके आपको नहीं बैठना है। वो बैठिएगा आपका पूरा साल निकल जाएगा, अब पढ़िएगा कितना तो कुछ भी नहीं। तो आपको करना क्या है, मॉडल सेट से कर लेंगे, है ना। और सिर्फ मॉडल सेट को रटना है, इसमें समझना मुझना नहीं है। साइंस और सोशल साइंस में जितना भी क्वेश्चन रहता है रटने वाला ही रहता है। साइंस का जो फिजिक्स भी रहेगा 12 का, उसमें भी आपको रटने वाला ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, समझने वाला क्वेश्चन नहीं रहता है। बस 1-2 रहेगा, वो रहेगा स्पीड डिस्टेंस से, तो वो भी रट लीजिएगा, सेम टू सेम पूछ देता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको रटना कहाँ से है, तो मॉडल सेट से रटना है, जो पिछले साल का पूछा गया था उससे जो है। जैसे कि कोई भी मार्केट में जाइएगा, बोलिएगा बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी मॉडल सेट दे दीजिए, वो दे देगा करीब 30-35 मॉडल सेट जिसमें रहेगा, यानी 20 से ऊपर जिसमें मॉडल सेट रहेगा वही आपको खरीदना है, जिसमें से PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो जरूर होना चाहिए 20 सेट के आसपास। जैसे हम खरीदे हुए थे यूनिक पब्लिकेशन का, उसमें था 2022 का 5 सेट और 2023 का था कितना सेट, 10 सेट, तो 15 सेट ये था और 20 सेट वो खुद से जो है बुक वाला बनाया था, तो 35 सेट था, वो यूनिक पब्लिकेशन का था। तगड़ा उससे रटे थे और उससे बहुत ज़्यादा जो है आया था ये सब साइंस सब मैथ वगैरह। तो आपको उसी से जो है याद करना है, मॉडल सेट से कर ले और सिर्फ मॉडल सेट रटना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है साइंस और सोशल साइंस में, तो इससे हो जाएगा। आप देख लीजिए, स्ट्रेटजी ये रहना वाला है कि आपको जो है शादी हो जाए आपके घर में, किसी का इंतकाल हो जाए, क्या कुछ भी हो जाए, आपको 2 घंटा जो है कम से कम, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम मतलब कम से कम रोज पढ़ना है। चाहे कुछ भी पढ़ाई करो, यानी फिजिक्स पढ़ो या फिर मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, SST पढ़ो, उर्दू पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, 2 घंटा कम से कम रोज पढ़ना है। और ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा कि रोज कुछ ना कुछ, मतलब मतलब 10 मिनट साइंस, 15 मिनट SST, इस तरह से रोज हर सब्जेक्ट को रोज थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़े। और कोई भी गाइड खरीदना है जिसमें 15 सेट PYQ कम से कम हो। हम पहले ही बता चुके हैं, 15 पेज मतलब सेट जो हो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हो जरूर हो आपके जो है मॉडल पेपर में। वो मॉडल पेपर आप मार्केट में जाके खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। तो लगभग इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार गवर्नमेंट DLED कॉलेज को लेकर के सारा वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो जाकर के देखिए कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। और इस वाले वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ और भी अच्छा से जानकारी लेना हो तो आप जो है कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। और जो है बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।